हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अगली वेरिएंट फॉर्म जिसको कि हम कहते हैं हॉट स्टार्ट पीसीआर, उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये जो हॉट स्टार्ट पीसीआर है वो किस तरह से जो हमारी ट्रेडिशनल पीसीआर है उससे कैसे डिफ़र करता है। ये जो हॉट स्टार्ट पीसीआर है ये एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है ट्रेडिशनल पीसीआर का, जिससे कि कमी हो जाती है, रिडक्शन हो जाता है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग्स का, जिनको कि हम लिमिट करते हैं रिएजेंट्स को जब तक कि हम हीटिंग स्टेप पे ना पहुँचें पीसीआर के। ये जो नॉन स्पेसिफिक जो बाइंडिंग है एक तरह की मेजर प्रॉब्लम है किसी भी पीसीआर टेक्निक में। तो ये जो हॉट स्टार्ट पीसीआर है वो एडवांस मॉडिफिकेशन है, जिसमें कि हम पीसीआर रिएजेंट को एक्टिवेटेड करते हैं उसको हीटिंग होने के बाद में। तो हॉट स्टार्ट पीसीआर इज़ इक्वलेंट टू one of the component starts its activity under the hot condition of PCR, क्योंकि हॉट कंडीशन ऑफ PCR में कंपोनेंट्स की एक्टिविटी इनिशिएट हो रही है, इसलिए इसका ये नाम है। तो जो नॉन स्पेसिफिक जो बाइंडिंग है या प्राइमर जो डाइमर्स हैं वो क्या करेंगे, डिक्रीज़ करते हैं, एम्प्लीफिकेशन को वो डिक्रीज़ करते हैं। इसलिए जो उद्देश्य है हॉट स्टार्ट पीसीआर का वो ये है कि लिमिट करना रिएक्शन को एट एन अर्ली स्टेज। हम लिमिट कर देते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज को रिएक्शन में। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। अगर हम एक डायग्रामेटिक स्केच देखें कि पीसीआर जो टेक्निक है वो कैसे कमेंस होती है, तो आपका कोई टेम्पलेट डीएनए है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है। जब डीनेचुरेशन होता है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो प्राइमर्स हैं वो आके इससे जुड़ते हैं तो वो लो टेम्परेचर पर होता है, जिसको कि हम एनीलिंग कहते हैं। और उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है जिसमें कि एक्सटेंशन होता है ग्रोइंग डीएनए का, जो कि टैग डीएनए उससे आके जुड़ता है, जो कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पॉसिबल होता है। तो ये जो रीज़न्स हैं कि जो नॉन स्पेसिफिक जो बाइंडिंग होती है ये एक कॉमन प्रकार की एक प्रॉब्लम है, और ये जो रीज़न्स हैं ये कई सारे हैं। पहला होता है एनीलिंग टेम्परेचर। जो एनीलिंग टेम्परेचर है वो लोअर होता है जो ओरिजिनल एनीलिंग टेम्परेचर से। तो इसलिए क्या होगा, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग्स डेवलप हो जाती हैं। या फिर स्पेसिफिसिटी होती है प्राइमर की। अगर जो प्राइमर है वो बाइंड करता है मल्टीपल लोकेशंस में जीनोम में, तो वो क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा एक से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स ऑफ टेम्पलेट डीएनए इन मोर देन वन बैंड। फिर यह हो सकता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है प्राइमर्स की उसमें कुछ चेंजेस हों, जिससे कि नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग्स डेवलप हो जाती हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन जो प्राइमर की हाई है डिज़ायर्ड रेंज से, तो जो प्राइमर है वो स्पेसिफिक लोकेशन के अलावा भी दूसरे लोकेशंस पर टेम्पलेट डीएनए के बाइंड करेगा। या फिर जो हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाए पीसीआर एडिटिव्स की। ये जो एडिटिव्स होते हैं ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जिससे कि अचीव होता है एम्प्लीफिकेशन, जो कि इम्पॉसिबल होता है टेम्पलेट्स के लिए। एडिटिव्स के उदाहरण हैं जैसे कि आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, या ये जो फैसिलिटेट करते हैं नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग्स को। आदि एक्शन हो सकता है टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। जो रिएक्शन का जो प्रिपरेशन टाइम है वो एक बहुत क्रूशल होता है, जिससे कि इंड्यूस होता है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग्स। जब जो रूम टेम्परेचर है उसमें हम देखते हैं कि टैग डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इन्वॉल्व होता है नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो ये कुछ मुख्य रीजंस हैं नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग के लिए। तो अगर हम इन दोनों की तुलना करें कि जो हमारा जो पारंपरिक या कन्वेंशनल जो पीसीआर है या हमारा जो वेरिएंट फॉर्म ऑफ पीसीआर है जिसको हम हॉट स्टार्ट पीसीआर कहते हैं, तो किस तरह का होता है। इसमें हम देखते हैं कि नॉर्मल पीसीआर में सारे आपके रिएक्शंस एक साथ इनिशिएट होते हैं। तो आप क्या देखते हो कि नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग बहुत क्लियरली आप इसमें विजुलाइज कर सकते हो। लेकिन हॉट स्टार्ट पीसीआर में ये चीज़ ओवरलुक हो जाती है। क्यों ओवरलुक हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे आप जो एडिशन करते हो टैग डीएनए पॉलीमरेज का, उसके बाद में आप वैक्स बैरियर को डालते हो, और उसके बाद में हॉट स्टार्ट जो पीसीआर है उसमें एक एडिशनल आप हीटिंग करते हो। एक एडिशनल स्टेप होता है हीटिंग का। उससे क्या होगा, जो वैक्स जो बैरियर है वो डिज़ोल्व हो जाएगा और टैग जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये जो हॉट स्टार्ट पीसीआर है इसको हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको देखें कि इनएक्टिवेशन होता है या इनहिबिशन होता है टैग डीएनए पॉलीमरेज का, तो कैसे होगा
या तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी से है, या हाई स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड से है, या एडिशन है वैक्स बैरियर का। या फिर हम देख सकते हैं कि लेट जो एडिशन होता है उससे क्या होगा, प्री हीटिंग होगी, फ्रीजिंग हो सकता है रिएक्शन का, या लेट एडिशन होता है टैग डीएनए पॉलीमरेज का। तो बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग्स को। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़। तो ये जो एंजाइम जो लिंक्ड एंटीबॉडीज़ हैं ये बहुत ही नोवेल वे है जिससे कि हम इनएक्टिवेट करते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज को। अब जैसे कि हम इस डायग्राम से विजुलाइज कर सकते हैं कि जो हमारा पॉलीमरेज है वो लिंक्ड है स्पेसिफिक एंटीबॉडी से, जिससे कि वो एक तरह से उससे जुड़ गया, तो इट हैज़ बिकम वेरी नाउ बिजी। अब वो क्योंकि उससे जुड़ गया है तो वो एम्पलीफाई नहीं करेगा डीएनए को बहुत अर्ली स्टेज में। अब जो एंटीबॉडी है इस टेम्परेचर में वो बहुत सेंसिटिव है, और जैसे आप हॉट स्टार्ट पीसीआर को शुरू करोगे तो एंटीबॉडी क्या होगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, और टैग डीएनए जो है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा, और उसके बाद में होगा एम्पलीफिकेशन ऑफ टेम्परेट डीएनए। तो स्पेसिफिक पीसीआर एम्पलीफॉन जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। दूसरा तरीका है जिसे हम प्री हीटिंग करते हैं पीसीआर मशीन में। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि 95 डिग्रीज टेम्परेचर पर उसको हीट करते हैं, और जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनको आइस में 4 डिग्री पर हम प्रिपेयर करते हैं, उनको ट्यूब्स में डालते हैं, और फिर थर्मल साइक्लर में उसको इनिशिएट करते हैं। इससे क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगी चांस टैग की पॉलीमरेज की एक्टिवेशन की। इससे जो मिस पेयर्ड जो प्राइमर्स हैं वो बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाते हैं। तीसरा हो सकता है फ्रीज़ करना पीसीआर रिएक्शन को। इसमें हम डीप फ्रीजिंग करते हैं, और हम दूसरे रिएजेंट जैसे कि DNTPs हैं, प्राइमर्स हैं, वाटर है, टेम्परेट है, उसका एडिशन करेंगे रिएक्शन में, और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है, पीसीआर एडिटिव्स जो आपने डाले हैं जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, इनका जो हम एडिशन करते हैं फ्रोज़न सरफेस ऑफ द रिएक्शन में। उसके बाद में हम इन ट्यूब्स को प्लेस करते हैं पीसीआर थर्मल साइकिल में, और इससे नॉन स्पेसिफिक जो बाइंडिंग है वो अवॉइड हो जाती है। फोर्थ हम कैसे अवॉइड करेंगे, जैसे कि एडिशन करेंगे टैग डीएनए पॉलीमरेज का अलग से। जैसे ही आपका रिएक्शन प्रिपेयर हो जाता है तो हम उसको प्लेस करते हैं पीसीआर मशीन में, और जैसे ही आपका टेम्परेचर 95 डिग्रीज पे जाएगा तो हम एंजाइम को ऐड करेंगे रिएक्शन ट्यूब में। ये जो मेथड है ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि जो ओपनिंग होती है पीसीआर मशीन की इन बिटवीन वो इंक्रीज़ करती है चांस को क्रॉस कंटेमिनेशन की, और रिएक्शन कैन फेल। वैक्स जो बीड्स हैं, टेम्परेचर जो डिपेंडेंट है वैक्स बीड्स में, वो क्रिएट करते हैं एक बैरियर जिसमें कि टैग डीएनए पॉलीमरेज और दूसरे पीसीआर कंपोनेंट्स हैं। तो DNTPs हैं, आपके वाटर हैं, प्राइमर हैं, टेम्परेट डीएनए हैं, उनका एडिशन होता है पीसीआर के ट्यूब के बॉटम में। उसके बाद में क्या होगा, जो आपका बैरियर है वैक्स बीड का वो इट विल डिज़ोल्व, और उसके बाद में आपके एंजाइम और अदर रिएजेंट्स जो है उनका एडिशन हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर अचीव हो जाता है 70 डिग्री में, जो वैक्स बीड डिज़ोल्व मीन्स इट इज़ अंडरगोइंग मेल्टिंग प्रोसेस, और उसके बाद में हम पॉलीमरेज एंजाइम को उसमें ऐड करते हैं, जिससे कि तुरंत ही आपका एम्प्लीफिकेशन होता है। जैसे कि हम इस डायग्राम से इस वैक्स बीड का रोल बहुत अच्छी तरह से विजुलाइज कर सकते हैं कि जब आपने इनिशिएट किया हॉट स्टार्ट पीसीआर को तो आपने एडिशन किया है वैक्स बैरियर का। जैसे ही आपने एंजाइम को डाला है, आपने हॉट पीसीआर में एक एडिशनल हीटिंग स्टेप को किया है, जिससे कि वैक्स बैरियर डिज़ोल्व हो जाएगा और टैग जो है पॉलीमरेज एंजाइम वो एक्टिवेट हो जाएगा। अलग से जो सिक्स्थ जो मेथड है जिससे हम रिमूव कर सकते हैं इसको, वो है हाई स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। जो टेम्परेचर जो है जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है उसमें ये एंजाइम इनएक्टिव स्टेट में रहता है, क्योंकि इसमें हाईली स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। जैसे ही तापमान आपका 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स डिटैच हो जाते हैं एंजाइम से और रिलीज़ हो जाते हैं रिएक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि द बेस्ट एडेप्टेड मेथड जो है हॉट स्टार्ट पीसीआर का वो एक एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, वैक्स बीड और स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मेथड है। इस एम्प्लीफिकेशन में हम देखते हैं कि जब लो बेस पेयर एम्प्लीफिकेशन होता है, मतलब 80 या 90 बेस पेयर्स तक अर्ली एम्प्लीफिकेशन हो रहा है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग से, चांस जो होती है फॉल्स पॉजिटिव की बहुत ज़्यादा होती है,
क्योंकि जो प्रेजेंस होती है एंजाइम की, उसमें प्राइमर्स बाइंड कर जाते हैं लगभग 5 बेसेस से, और जिससे कि शॉर्ट प्रोडक्ट्स सेम बेस पे इसके जनरेट हो जाते हैं। बहुत सारे प्लस फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं इस टेक्निक के। कि पहली चीज़ तो ये है कि ये बहुत कम कर देता है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग्स को, प्रिवेंट करता है डाइमर फॉर्मेशन को और मिसप्राइडिंग को। तीसरा जो है, इसमें हम हॉट स्टार्ट में हम टैग डीएनए पॉलीमरेज को यूज़ करते हैं। इस एंजाइम को हम रूम टेम्परेचर पर भी इनिशिएट कर सकते हैं इस टेक्निक से। बहुत ही एक्यूरेट और इंक्रीजिंग ईल्ड हमें प्राप्त होती है। नेगेटिव फीचर्स भी हैं, जैसे कि जो कॉस्ट है रिएक्शन को बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हम एंटीबॉडी इस्तेमाल कर रहे हैं, वैक्स बीट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा जो डिसएडवांटेज है कि इससे हम एम्पलीफाई नहीं कर सकते जब हमें बड़े आकार के डीएनए टेम्पलेट्स चाहिए होते हैं। हीटिंग जो स्टेप है वो बहुत प्रिडोमिनेंट है। हायर टेम्परेचर पे अगर हम ज़्यादा टाइम तक करेंगे तो टेम्पलेट डीएनए डैमेज होने की भी पूरी संभावना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस टेक्निक में एंजाइम का। ये जो टेक्निक है हॉट स्टार्ट पूरी तरह से टैग डीएनए पॉलीमरेज डिपेंडेंट है। ये जो हॉट स्टार्ट टैग डीएनए पॉलीमरेज है वो डिफरेंट है जो हम नॉर्मल ट्रेडिशनल टेक्निक में इस्तेमाल करते हैं। ये केमिकली मॉडिफाइड एंजाइम है, और ये एंजाइम लिंक्ड भी हो सकता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड लिंक भी हो सकता है, या केमिकली मॉडिफाइड इनएक्टिव एंजाइम भी हो सकता है। तो अगर हम इस नट शेल में अगर हम इस टेक्निक को देखें तो ये जो हॉट स्टार्ट जो पीसीआर है ये बेस्ट वेरिएशन है हमारी ट्रेडिशनल पीसीआर मेथड से, क्योंकि एक्यूरेसी और रिजल्ट्स की बात करें तो बहुत बेहतरीन इसमें रिजल्ट्स आते हैं। इससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं जो भी हमारा एम्प्लीफिकेशन का जो रिएक्शन है। हम बहुत तरह के जेनेटिकल डिसऑर्डर्स और इनहेरिटेंस की स्टडीज़ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक इन ए वेरी प्रॉपर वे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।